हेलो दोस्तों। तो हम लोग देख रहे थे ये फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2। तो हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने कोलाइडल डिस्पर्जन के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। और आज हम लोग जानेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे इधर हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ये हो गया मोलिकुलर डिस्पर्जन, ये हो गया कोलाइडल डिस्पर्जन और ये हो गया क्वार्टज डिस्पर्जन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक जैसे या प्रॉपर्टीज भी इसको बोल सकते हैं। जैसे हम देख लेते हैं इधर पार्टिकल साइज सबका क्या कैसे है। तो हम देखते हैं इसका पार्टिकल साइज डिस्पर्जन का पता ही है, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे कि इसका पार्टिकल साइज क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। और कोलाइडल डिस्पर्जन क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर यानी कि 1000 नैनोमीटर होता है। क्वार्टज डिस्पर्जन का क्या होता है, मोर देन 1 माइक्रोमीटर। ऐसे इसका विजिबिलिटी इसका देखो, मोलिकुलर डिस्पर्जन क्या होता है, हम इनविजिबल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज जो है ना 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, इसलिए ये क्या होता है, इनविजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी इसको नहीं देख सकते हैं। कोलाइडल डिस्पर्जन क्या है, ये विजिबल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और ये क्या है, क्वार्टज डिस्पर्जन क्या होता है, ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप को भी इसको हम देख सकते हैं। आप देख लेते हैं डिफ्यूजन रेट। तो मोलिकुलर डिस्पर्जन का डिफ्यूजन रेट क्या है, रैपिड है, इसका क्या है, स्लो है, इसमें डिफ्यूजन नहीं होता है। और सेपरेशन देख लेते हैं, ये क्या है, मोलिकुलर डिस्पर्जन है। ये क्योंकि मतलब ये पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, तो ये क्या होता है, इसका मतलब सेपरेशन संभव नहीं होता, यानी पॉसिबल नहीं होता है। और ये इसको हम सेपरेट कर सकते हैं किसके द्वारा, सेमी पेरेबल मेमोरी के द्वारा, एसपीएम के द्वारा इसका सेपरेशन हो पाता है। और ये फिल्टर पेपर से भी इसका हम कर लेते हैं क्वार्टज डिस्पर्जन का। अब देखते हैं सेटलिंग डाउन। इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इसमें क्या होता है, सेटल डाउन नहीं होता है, इसका पार्टिकल सेटल नहीं होता है। और इसका कोलाइडल डिस्पर्जन क्या है, अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका पार्टिकल साइज सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। और क्वार्टज डिस्पर्जन का पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो अंडर ग्रेविटी के अंदर भी ये क्या होता है, मतलब सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। अपीयरेंस देख लेते हैं। अब इसका अपीयरेंस क्या होता है, मतलब इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है तो ये क्या ट्रांसपेरेंट दिखता है। इसका था उससे बड़ा होता है तो ये क्लाउडी, और इसमें था ज़्यादा बड़ा होता है, इसी में क्या हो जाता है, अपेग हो जाता है। नेचर देख लेते हैं। तो इसका मोलिकुलर डिस्पर्जन का नेचर क्या होता है, होमोजीनियस। और कोलाइडल डिस्पर्जन क्या होता है, हेट्रोजीनियस। और क्वार्टज डिस्पर्जन का क्या होता है, हेट्रोजीनियस ही होता है। टिंडल इफेक्ट ये नहीं शो करता, क्योंकि इसका पार्टिकल इतना छोटा होता है कि इसमें लाइट जो पड़ता है तो उसका इफेक्ट नहीं शो कर पाता है। और इसका ये शो करता है और ये भी शो करता है। ब्राउनियन मोशन जब इसका पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि इसमें मतलब एक दूसरे से मतलब होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है, तो ये निग्लिजिबल होता है इसमें। और कोलाइडल डिस्पर्जन में ये शो करता है और ये शो भी करता है, नहीं भी करता है, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसमें फोर्स ज़्यादा लगता है, इस कारण ये शो करता भी है और नहीं भी करता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या हो गया, कोलाइडल डिस्पर्जन क्या हो गया, इसका ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड अदर गैसेज हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसका हम देख लेते हैं क्या हो गया, इसका चीज़, बटर, मिल्क, पेंट, जेली, इस सब का इसका हो जाएगा कोलाइडल डिस्पर्जन का एग्जाम्पल हो गया। और कोर्स डिस्पर्जन का देख लेते हैं, जैसे सस्पेंशन हो गया, ग्रेन ऑफ सैंड हो गया, ये सब क्या हो गया, इस सब का साइज बड़ा होता है, ये हो गया कोर्स डिस्पर्जन का ये एग्जाम्पल्स हो गया। आगे हम देखते हैं साइज एंड शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। जैसे पार्टिकल साइज क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज दे आर ऑफ 3 टाइप्स। मतलब पार्टिकल साइज के अनुसार ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हो गया मोलिकुलर डिस्पर्जन, इसका पार्टिकल साइज क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। और दूसरा क्या हो गया, कोलाइडल डिस्पर्जन, इसका रेंज क्या होता है, पार्टिकल साइज रेंज में होता है, रेंज बिटवीन कितना 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 तक होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। और क्वार्टज डिस्पर्जन का देख लेते हैं कितना होता है, मोर देन 1 माइक्रोमीटर, यानी 1000 नैनोमीटर से भी ये बड़ा होता है। तो क्या करता है, अब आगे देखते हैं। पार्टिकल साइज इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ डिस्पर्जन। क्या करता है, पार्टिकल साइज डिस्पर्जन के कलर को भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। जैसे देखिए, इट इज बिकॉज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन इज ऑब्जर्व बाय पार्टिकल। मतलब ये क्या होता है, मतलब जैसे मतलब वेवलेंथ जो है ना पार्टिकल लाइट का, वो मतलब अथी करने जैसे इतना होगा, मतलब इतना ही मतलब बच गया, मतलब यानी ऑब्जर्व कर लेता है वेवलेंथ। जैसे मतलब ये पार्टिकल जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा ये मतलब ज़्यादा कर लेगा, वेवलेंथ को घेर लेगा। तो वही इसी कारण क्या होता है, पार्टिकल साइज के कारण ये सब होता है। तो सो द लार्जर द पार्टिकल शॉर्टर द वेवलेंथ ट्रांसमिटेड। मतलब जैसे जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना छोटा उसका क्या होगा, वेवलेंथ ट्रांसमिटेड होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका क्या हो, जैसे गोल्ड हो गया, डिस्पर्जन मीडियम में इसका क्या होता है, रेड कलर होता है। और यही गोल्ड का फिर कोर्स डिस्पर्जन में क्या होता है, इसका ब्लू कलर होता है। इससे मतलब ये कलर चेंज हो गया, रेड था पहले, उसके बाद क्या हो गया, ब्लू हो गया। मतलब जैसे देखिए पोलर डिस्पर्जन में क्या होता है, पार्टिकल साइज छोटा होता है तो ये रेड दिया। और कोर्स डिस्पर्जन क्या होता है, पार्टिकल साइज बड़ा होता है तो ये क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। वही मतलब डिस्पर्सन के कलर को भी ये इन्फ्लुएंस करता है। तो डिक्रीज द पार्टिकल साइज टेंस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अगर पार्टिकल साइज को डिक्रीज करेंगे तो उसका मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। जैसे देखिए, मतलब पहले एक बड़ा पार्टिकल था, इसको हम डिक्रीज कर देंगे, जैसे यहाँ से कट किए, यहाँ से कट किए, तो ये कैसे हो गया, इतना बड़ा हो गया, ये बन गया। पहले कितना था, इतना ही था पार्टिकल साइज, मतलब एक का, फिर 4 बन जाएगा, बन जाएगा 4। ऐसे देखिए बताते हैं,
ये 4 बन गया। पहले कितना था, जैसे मान लेते ये पूरा था कितना 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, ये 40 सेंटीमीटर तो ये हुआ है, प्लस में ये जुड़ गया, फिर ये जुड़ गया, फिर ये जुड़ गया और फिर ये जुड़ गया, ये सब जुड़ जुड़ के कितना 40 तो ये था, इसका मतलब 20 मतलब 80, यानी 120 ये हो गया। तब सरफेस एरिया बढ़ गया, वही सरफेस एरिया बढ़ जाता है। लार्जर द पार्टिकल मतलब लार्जर सरफेस एरिया इन्हांस द सोलिडिटी, अगर पार्टिकल एरिया बढ़ गया तो क्या होगा, सोलिडिटी इसका बढ़ जाएगा। जैसे प्लेटिनम कोलाइड। देखते हैं पार्टिकल शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल आर डिपेंड अपॉन मेथड बाय विच दीज आर प्रिपेयर्ड। मतलब शेप क्या किस पर डिपेंड करता है, हम इसको किस मेथड के द्वारा बनाते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन को, उसके ऊपर भी पार्टिकल शेप का मतलब डिपेंड करता है। एंड द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के में क्या इंटरेक्शन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, किसका शेप, पार्टिकल का शेप उस पर भी डिपेंड करता है। क्या क्या लिख यहाँ पे है, दे मे बी एग्जिस्ट इन क्यूबिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, स्पायरल भी हो सकता है, ट्रेड भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, डिस्क टाइप का भी हो सकता है, एंड डॉट शेप भी हो सकता है।